हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेडिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे और अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआ और आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। सो कैसा रहा आप लोग का वीकेंड? अच्छे से एंजॉय किया ना? एंड चार्ट प्रैक्टिस भी करी होगी आपने। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का ऑप्शंस लर्निंग का वीडियो। सो एक एक सही स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करने से आपका जो ऑप्शन ट्रेडिंग है वो बन भी सकता है एंड बिगड़ भी सकता है, राइट? तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि क्यों राइट स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना इतना इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग इस वीडियो में ये भी लर्न करेंगे कि कैसे हम जो है स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। राइट स्ट्राइक प्राइस हम कैसे सेलेक्ट करते हैं, राइट? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि स्ट्राइक प्राइस होता क्या है। व्हाट इज स्ट्राइक प्राइस, बेसिक ऑफ स्ट्राइक प्राइस। ये होता क्या है स्ट्राइक प्राइस जो है, कि हमारा होता क्या है। तो स्ट्राइक प्राइस हम उसे कहते हैं जो प्राइस जो भी जिस भी प्राइस पे आप ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बाई या सेल करते हो उसी को हम स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। ये कॉल एंड पुट दोनों दोनों साइड होता है। स्ट्राइक प्राइस जो हमारा है कॉल एंड पुट दोनों साइड होता है। तो जिस भी प्राइस पे हम ऑप्शंस जो है बाई या सेल करते हैं वो ये स्ट्राइक प्राइस हमारा होता है। अब ये 3 टाइप्स का होता है। ये जो है हमारा स्ट्राइक प्राइस 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट हमारा होता है आईटीएम, इन द मनी जिसे हम कहते हैं। ये एक एक पहले हम ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे ऑप्शन चेन पे भी मैं आपको दिखाऊंगी, चार्ट्स पे भी मैं आपको दिखाऊंगी। सेकंड होता है एटीएम, एट द मनी, एंड देन होता है ओटीएम, आउट ऑफ द मनी। ठीक है, ये 3 तरह के स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं जो हम लोग ट्रेड करते हैं, जो मार्केट में ऑप्शन चेन में ट्रेड होता है। अब आईटीएम क्या होता है? आईटीएम अगर कॉल के कॉन्टेक्स्ट में समझें, अगर कॉल के कॉन्टेक्स्ट में समझें, कॉल के कॉन्टेक्स्ट में आईटीएम जो होता है वो मार्केट प्राइस से हायर होता है। मतलब जो भी मान लो आपका 100 रुपीज़ आपका अभी मार्केट का प्राइस चल रहा है, राइट? मतलब किसी भी लेट से निफ्टी में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, तो अगर निफ्टी में 100 रुपीज़ आपका चल रहा है, प्राइस चल रहा है निफ्टी का, तो ये जो होगा कॉल कॉल साइड में जो हमारा आईटीएम होगा वो मार्केट प्राइस से हायर वाला होगा। मतलब 105 वाला, 110 वाला, ऑल दिस प्राइसेस जो है वो आईटीएम में जाएंगे। जस्ट अपोजिट अगर इसका पुट साइड अगर आप देखोगे, पुट में हमारा आईटीएम क्या होता है? पुट में मार्केट प्राइस से लोअर होता है ये, राइट? मान लो अगर 100 चल रहा है, अगर हमारा अभी मार्केट प्राइस चल रहा है, तो हमारा 95, 90, ठीक है, मार्केट प्राइस जो है इससे छोटा होगा। वन सेकेंड, ये उल्टा हो गया। सॉरी। मान लो मार्केट प्राइस अगर अभी 100 चल रहा है, अगर मार्केट प्राइस अभी 100 चल रहा है, मान लो निफ्टी आपने ट्रेड किया, तो मार्केट प्राइस अगर अभी 100 चल रहा है, तो हमारा कॉल में ये जो होगा ये 95 होगा, 90 होगा, राइट? मतलब जो भी आईटीएम के स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं वो उनसे जो मार्केट प्राइस वो हायर होता है, ठीक है। एंड पुट साइड जो भी स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं आईटीएम के, उनसे जो है मार्केट प्राइस जो है उनसे कम होता है। मतलब अगर हमारा 100 अगर चल रहा है, तो हमारा पुट साइड जो आईटीएम होगा वो 105 होगा, 110 होगा, राइट? मैं इसको रिमूव करके आपको फिर से दिखा देती हूँ। मैं आपको रिमूव करके फिर से दिखा देती हूँ। मान लो सपोज अगर 100 चल रहा है निफ्टी का, अभी मार्केट प्राइस अगर अभी निफ्टी का 100 चल रहा है, ठीक है, तो अगर आप ये कॉल के कॉन्टेक्स्ट में देखोगे, तो जो भी अभी आईटीएम में जो भी होगा वो मार्केट प्राइस जो है आईटीएम कॉल का हायर होगा। मार्केट प्राइस जो है ऑलवेज हायर होगा कॉल साइड के आईटीएम का, एंड पुट साइड के आईटीएम का मार्केट प्राइस जो है वो ऑलवेज लोअर होगा। मतलब ये ऑलवेज लोअर होगा, ठीक है। एटीएम की अगर हम बात करें, सेम एज मार्केट प्राइस होगा। मार्केट प्राइस मान लो अगर 100 चल रहा है, तो उसी उसी रेंज वाला जो होगा वो एटीएम हमारा आएगा। ओटीएम जो होगा हमारा होगा, मान लो कि सपोज अभी निफ्टी हमारा 100 चल रहा है, ठीक है, तो कॉल के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, तो मार्केट प्राइस लोअर देन दिस फॉर कॉल होगा, ठीक है। मतलब कॉल के लिए जो भी मार्केट प्राइस अगर अभी चल रहा है 100, तो ओटीएम हमारा ऑलवेज लोअर साइड में होगा। एंड पुट के लिए जस्ट अपोजिट, मार्केट प्राइस हायर देन दिस होगा पुट के लिए, ठीक है। जो भी इससे ऊपर के होंगे वो पुट के लिए होंगे हमारे ओटीएम। मैं अभी आपको इसको चार्ट्स पे भी दिखाऊंगी, अगर आप कंफ्यूज हो गए हो तो मैं भी आपको ऑप्शन चेन पे दिखाऊंगी, डोंट वरी, ठीक है। अब हम ये समझते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स जो होते हैं वो इसको जो है इम्पैक्ट करते हैं। जो फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, आप मेरी राइटिंग थोड़ी इग्नोर करना प्लीज। तो फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? एक होता है हमारा व्यू कैसा है मार्केट को लेके, मैं ये आपको दिखाऊंगी ऑप्शन चेन पे, डोंट वरी। अगर आप आईटीएम ओटीएम वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम जो ट्रेड करेंगे वो हम ओटीएम ट्रेड करेंगे। तो
हमारा बुलिश है या हमारा बेयरिश व्यू है, ये इन सारी चीज़ों पे फैक्टर्स पे हम आईटीएम अपना ये हम अपना स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करते हैं, बुलिश, बेयरिश या न्यूट्रल। देन हम देखते हैं कि हमारा एक्सपायरी जो है वो कब है, एक्सपायरी टाइम भी देखते हैं, वोलेटिलिटी देखते हैं, स्ट्रैटेजी हम देखते हैं कि हम डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं। इन सब चीज़ों से हमारा जो है वो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन जो है उस पर डिपेंड करता है। लिक्विडिटी हम देखते हैं कि हमारी लिक्विडिटी जो है, लिक्विडिटी है या नहीं, क्योंकि बहुत बार हम मिस्टेक्स करते हैं जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। लिक्विडिटी नहीं होती है ना, हम वो सेलेक्ट कर लेते हैं हम, राइट। मैं चलिए आपको अभी दिखाती हूँ, ऑप्शन चेन पे मैं आपको दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखो ऑप्शन चेन है, तो आप अगर यहाँ पे कंफ्यूज हो गए कि कौन सा आईटीएम एटीएम ओटीएम होता है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। चलो ये देखो, ये जो आपको दिख रहे हैं ये स्ट्राइक प्राइसेस हैं, बीच में जो दिख रहे हैं इस साइड देखो ये कॉल है, ये पुट है। तो ये देखो मार्केट प्राइस अगर अभी आपका चल रहा है इतना, तो इसके जो भी इस साइड के जो हैं ये सारे ओटीएम है, एंड ऊपर के जो हैं वो सारे आईटीएम है, एंड जो अभी यहाँ पे चल रहा है ये हमारा एट द मनी है, एटीएम है। इन द सेम वे पुट साइड में अगर हम देखें तो ये वाला जो हमारा चल रहा है ये एटीएम है, ऊपर साइड के जो भी हैं वो ओटीएम है, एंड इधर साइड के जो भी हैं वो जो आपको राइट साइड में दिख रहा होगा, नीचे साइड में जो आपको जो भी प्राइसेस दिख रहे हैं वो सारे इन द मनी है, ठीक है। तो आपको बेसिकली हमें इतना ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत भी नहीं है, आईटीएम एटीएम ओटीएम हमारा जो स्ट्रैटेजी है उसके हिसाब से हम सेकंड या थर्ड ओटीएम ट्रेड करते हैं। अब मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि इसमें मिस्टेक्स हम लोग क्या करते हैं, हम जो ट्रेड करते हैं ना, तो मिस्टेक्स क्या करते हैं, हम इसमें मिस्टेक्स हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि मिस्टेक्स हम इसमें क्या करते हैं। तो मिस्टेक जो सबसे बड़ा मिस्टेक करते हैं ना, वो हम कर देते हैं टू फार का हम ओटीएम सेलेक्ट कर लेते हैं। जो ओटीएम्स बहुत फार होते हैं हम उनको सेलेक्ट कर लेते हैं, राइट। जैसे कि अगर इस पे आपको दिखाऊं तो देखो मैंने आपको बोला सेकंड या थर्ड ओटीएम आपको लेना है, राइट। ये सेकंड या थर्ड ओटीएम हम लेंगे, ये सेकंड या थर्ड। तो आप 9 रुपए वाला 6 रुपए वाला जो दिख रहा है ये सब बहुत दूर का ओटीएम है। इन द सेम वे इधर पुट साइड देखें तो 5 रुपए वाला, 6 रुपए वाला, 8 रुपए वाला, 11 रुपए वाला, ये सब बहुत दूर के ओटीएम्स है, राइट। तो ये हम मिस्टेक करते हैं, बहुत दूर का ओटीएम हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ये हमें नहीं करना है। देन हम एक्सपायरी डेट को है इग्नोर कर देते हैं, एक्सपायरी डेट, एक्सपायरी डेट को हम इग्नोर कर देते हैं। तो एक्सपायरी डेट को इग्नोर करना मतलब क्या कि हमें ऑलवेज करंट एक्सपायरी लेनी है। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है एक्सपायरी, तो ये करंट एक्सपायरी लेनी है। आप इसका नोट्स जरूर बनाना, क्योंकि देखो जब भी ऑप्शन ट्रेडिंग में हम आते हैं ना, तो हमें ये समझ ही में नहीं आता है कि हम कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करें, क्योंकि इतने सारे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होते हैं, राइट। तो हमें करंट एक्सपायरी ऑलवेज लेनी है। देन एक जो मिस्टेक हम करते हैं वो करते हैं नॉट चेकिंग लिक्विडिटी, हम जो है लिक्विडिटी चेक ही नहीं करते हैं, नॉट चेकिंग। आप मेरी राइटिंग थोड़ी इग्नोर करना प्लीज़। मैंने सोचा आज से आप लोग को व्हाइट बोर्ड पे थोड़ा सा नोट्स बना बना के ही वीडियो बनाया जाए, कैसा आइडिया आप लोग बताओ। तो नॉट चेकिंग लिक्विडिटी, तो ये सारे कुछ एक पॉइंट्स हैं जो हमें हेल्प कर सकते हैं हाउ टू सेलेक्ट स्ट्राइक प्राइस इन ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। क्योंकि देखो स्ट्राइक प्राइस सही सेलेक्ट करोगे तभी आपका ऑप्शन ट्रेडिंग बन सकता है या बिगड़ सकता है, राइट। अब मैं आपको प्रैक्टिकली चार्ट्स पे दिखाती हूँ, चलो चार्ट पे हम चलते हैं। बट चार्ट पे चलने से पहले एक चीज़ आप लोग को दिखाना चाहूँगी, ये देखो ये निफ्टी की हमारी रिस्क मैनेजमेंट की ऑप्शन ट्रेडिंग की रिस्क मैनेजमेंट शीट है, जिसको हम अपनी स्ट्रैटेजी में यूज़ करते हैं। तो अगर आपको हमारी स्ट्रैटेजी नहीं पता है तो अभी जाके स्ट्रैटेजी वीडियो में देखो, लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा एंड डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप पहले स्ट्रैटेजी वीडियो देख लो, उसके बाद ही आप आना, आपको समझ में आएगा, तभी आपको एनालिसिस समझ में आएगी, राइट। हम 20 मूविंग एवरेज एंड 50 सिंपल मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं। मैं आपको ब्रीफिंग के लिए बता दूँ, चार्ट्स पे मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा वर्क करता है। एंड ये राइट स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी क्या होगा ना कि आप रॉन्ग स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करोगे तो आपका जो ट्रेड है वो दूसरे स्ट्राइक प्राइस में तो ये स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, बट आपने जो बहुत ज़्यादा इन द मनी वाला स्ट्राइक प्राइस लेके रखा होगा तो उसमें आपका वो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। क्योंकि इन द मनी वाले जो होते हैं ना, जो ये वाले स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं, इधर वाले जो स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं, ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं। तो इसमें आपका मान लो आपने कोई ट्रेड ले रखा है इस वाले में, तो हो सकता है कि वो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, लेकिन अगर किसी ने ओटीएम का कोई ले रखा है तो उसका स्टॉप लॉस हिट ना हो, क्योंकि ओटीएम के जो प्राइसेस है वो थोड़ा धीरे धीरे मूव करते हैं, राइट। तो चलो अब हम चार्ट पे देख लेते हैं। देखो आज वही कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत बार सिखाया है, जब गैप अप गैप डाउन हो तो आपको इस तरह से बस एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके छोड़ देना है। ये देखो इस तरह से आपको बस एक लाइन ड्रॉ करके कैंडल के हाई लो पे आपको छोड़ देना है, राइट। यहाँ पे देखो मार्केट इस रेंज से बाहर निकलना चाहा,
देन ये इसी रेंज में वापस आ गया, देन यहाँ पे देखो फिर से बाहर निकलना चाहा, देन अंदर इसी रेंज में आ गया। तो ये बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट होता है, ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, बट ये कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल है। देखो जब तक इसके अंदर था प्राइस हमारा टोटली साइडवेज मूव कर रहा था। अब यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि कल जो हमारा प्राइस है ये अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से ओपन हो, एंड हमारा मूविंग एवरेज भी अब थोड़ा अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाए। कल ये पॉसिबल है, कल का भी हमने देख लिया, एक एनालिसिस देख लिया शॉर्ट फॉर्म में। लेकिन आज देखो आप अननेसेसरी स्टॉप लॉसेस से बच जाते हैं अगर आप ये कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करते हो। तो जब भी गैप अप गैप डाउन हो, सिंपल सी एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको ड्रॉ करके छोड़ देनी है, राइट। तो कोई ट्रेड नहीं था, इसमें तो कोई ट्रेड नहीं था हमारा, कॉल साइड तो कोई ट्रेड नहीं था। पुट साइड अगर देखें तो यहाँ पे देखो मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे देखो बहुत ब्यूटीफुल ट्रेड आया हमारा, पिक्चर परफेक्ट ट्रेड, एक क्लास सेटअप बिल्कुल आया। देखो यहाँ पे इस वाले कैंडल पे बहुत ही अच्छे से स्विंग के साथ देखो प्राइस ने मूव किया मूविंग एवरेज पे। 20 मूविंग एवरेज वालों को आज ट्रेड मिला होगा। ये देखो कितना ब्यूटीफुली परफॉर्म किया। देन यहाँ पे जो सेटअप आया ये आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। कोई बात नहीं, स्टॉप लॉसेज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ गेम। ये आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद फिर देखो यहाँ पे जो बाई का ट्रेड आया, ये आपकी एंट्री हुई या नहीं, 101 पर, यस, ये वाली देखो आपकी एंट्री हुई। बाई का भी अच्छा सेटअप था, ऐसा नहीं स्टॉप लॉस हिट हो गया मैं बोलूँगी बेकार सेटअप था, अच्छा सेटअप था ये, राइट। यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड देखो सही सेटअप नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ग्रीन कैंडल के बाद एक छोटी सी रेड कैंडल बनी थी, तो ये सेटअप बढ़िया नहीं है। ये बाई का ट्रेड देखो बहुत बढ़िया था, लाइव मार्केट में आपको बिल्कुल ऐसा ही दिखता। स्टॉप लॉस हिट हो गया कोई बात नहीं, बट ये सेटअप बहुत बढ़िया था। तो शॉर्ट का ट्रेड देखो बहुत ब्यूटीफुली चला, देन एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, देन एक बाई का ट्रेड हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो आज मार्केट में बेसिकली मोमेंटम था पुट साइड में, बट कॉल साइड तो बिल्कुल ही देखो एक एक रेंज में ही मूव कर रहा था प्राइस। अगर हम 50 पे देखें, अगर हम 50 मूविंग एवरेज पे देखें, 50 पे भी सेम ही होगा, क्योंकि इसी रेंज में प्राइस मूव कर रहा था। तो आप ये वाला कॉन्सेप्ट ना आप प्रैक्टिस किया करो, जब अब गैप अप गैप डाउन हो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको मार्क करके छोड़ देनी है इस तरह से, राइट। एंड जब तक इस रेंज में प्राइस चल रहा हो तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है, इस तरह से आपको मार्क करके छोड़ देना है। जब तक इस रेंज में प्राइस हमारा चल रहा हो तब तक आपको बाई के ट्रेड्स तो बिल्कुल भी नहीं करना है, शॉर्ट्स के ट्रेड भी आपको जहाँ तक हो वहाँ तक आपको अवॉइड करना है, राइट। चलो पुट साइड देखते हैं। पुट साइड हमें 50 मूविंग एवरेज पे भी ट्रेड मिला है या नहीं, क्या देखते हैं हम एक बार। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है। यस, देखो बहुत ही ब्यूटीफुल सेटअप मिला आपको आज। आज बेसिकली 20 वालों को भी सेटअप मिला एंड 50 वालों को भी सेटअप मिला। इस वाले कैंडल पे देखो बहुत ब्यूटीफुल स्विंग के साथ हमारी कैंडल भी बहुत कन्विंसिंग सी बनी थी। ये देखो कितना ब्यूटीफुली परफॉर्म किया है। उसके बाद यहाँ पे भी एक सेटअप मिला हमें, बट ये काफ़ी लेट का सेटअप है 235 का, तो हम इतने लेट से ट्रेड नहीं करते हैं। तो एक ट्रेड मिला बहुत ब्यूटीफुली 1:2 अचीव हुआ। जो हमारा ये शीट है इसके हिसाब से टारगेट 1:2 अचीव हुआ। तो ये था हमारा आज का ऑप्शंस लर्निंग का वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो कुछ भी हो, इसका नोट्स बना लेना आप लोग, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, इसका नोट्स बना लेना। जो जो फैक्टर्स हैं, जो भी मैंने आपको मिस्टेक्स बताए, जो भी चीज़ें बताई हैं, आप इसका मेक श्योर करना आप लोग नोट्स बना बना के देखा करो, तभी आपको हेल्प मिलने वाली है। तो किसी भी तरह का डाउट हो कमेंट करना। एंड वन मोर थिंग, ये ट्रेडिंग जर्नल की शीट है, ये मस्ट वॉच हमारे साइड से वीडियो आपको मिली हुई है, रिकमेंडेड है, इसको ज़रूर देखो। अभी जाके देखो, आई बटन पे इसका लिंक आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। पहले ये वाला ट्रेडिंग जर्नल वाला वीडियो देखो, एंड देन आप हमसे ये शीट ले लो, क्योंकि हमारे टीम की तरफ से आपको इस चैनल पे बहुत बड़ी फैसिलिटी मिल रही है। आप लोग हमसे अपने ट्रेडिंग जर्नल जो है वो चेक भी करवा सकते हो। तो जल्दी जल्दी से बनाओ। अभी तक 4 5 6 लोगों के हमें ट्रेडिंग जर्नल मिल भी चुके हैं, बट हम चाहते हैं कि टोटल 1200 जितने भी मेंबर्स हैं इस चैनल पे, सारे लोगों के हमें ट्रेडिंग जर्नल मिले। तो हमारी टीम वेट कर रही है। आप लोग प्लीज़ जल्दी से वीडियो देखो एंड ट्रेडिंग जर्नल बना के हमें प्रोवाइड करो, क्योंकि इतनी बड़ी फैसिलिटी आपको कहीं पे भी फ्री में नहीं मिलेगी। तो आप लोग इसका फ़ायदा उठाओ, राइट। तो मिलते हैं कल के एक नए ऑप्शंस लर्निंग के वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड ये दोनों शीट अगर आपके पास नहीं है तो अभी कभी कमेंट करो, आपको हमारी टीम बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।